पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी इस वक्त ईडी के शिकंजे में फंसा हुआ है। पहले कोर्ट ने उसे भगोड़ा घोषित किया, फिर उसने पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। लेकिन यहां उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से उसकी परेशानियों ने पनपना शुरू किया। ईडी के विश्वस्त सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब्बास ने इतनी जानकारियां दी हैं कि पूरा परिवार जेल में खिचड़ी खाता नजर आएगा। जितनी मौज इस परिवार ने अब तक ली है, अब उतनी ही जेल में लेनी पड़ेगी। जय श्री राम। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो थर्ड आई। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। अब्बास ने कई ऐसी भी जानकारियां दी हैं जिससे मुख्तार के साथ उसके बाकी परिजनों और रिश्तेदारों पर शिकंजा कसने वाला है। संभावना है कि अब्बास से पूछताछ पूरी होने के बाद ईडी कई परिजनों को भी समन जारी कर पूछताछ के लिए बुला सकती है। इस वक्त अब्बास ईडी की कस्टडी रिमांड में है। ईडी उससे अपने प्रयागराज कार्यालय में पूछताछ कर रही है। मुख्तार अंसारी के खिलाफ 2020 में जाली दस्तावेज तैयार कर सरकारी जमीन पर कब्जा करना, लखनऊ में धोखाधड़ी कर संपत्ति अर्जित करना, धोखाधड़ी कर विधायक निधि निकालने का केस दर्ज है। इन्हीं तीनों मुकदमों को आधार बनाकर ईडी ने भी मुख्तार अंसारी पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। मुख्तार अंसारी का विधायक बेटा अब्बास अंसारी ईडी के सवालों का सीधा जवाब नहीं दे रहा था। पिछली बार की ही तरह इस बार भी जानकारी से अनभिज्ञता जताने लगा तो ईडी ने उसके सामने एक निजी बैंक कर्मी को बुला लिया। लेन देन का रिकॉर्ड अब सामने आ गया। अब्बास की बोलती बंद हो गई। अगले 7 दिनों तक पूछताछ के दौरान ईडी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े दस्तावेज की बरामदगी और साक्ष्य जुटाने के लिए विधायक अब्बास को गाजीपुर, मऊ और लखनऊ ले जा सकती है। इस दौरान माफिया के मददगार भी फंस सकते हैं। विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़े गाजीपुर, लखनऊ और दिल्ली के कई बिल्डरों पर शिकंजा कसने की उम्मीद है। ईडी की टीम ने विधायक अब्बास अंसारी से उसके बैंक खातों को लेकर सबसे ज्यादा सवाल पूछे। माफिया मुख्तार से सांठगांठ करके करोड़ों रुपए कमाने वाले परिवार की आय और खर्चों की पूछताछ शुरू हुई तो अब्बास सिर्फ अपने बारे में जानकारी दे रहा था, जबकि ईडी विकास कंस्ट्रक्शन से जुड़ी जानकारियां चाह रही थी। इसी बीच ईडी ने प्रयागराज के एक निजी बैंक के कर्मचारी को तकनीकी जानकारी समझने के लिए बुला लिया। लेन देन समेत बाकी सबूतों को सामने रखा गया। उसके बारे में बैंक कर्मी की मदद से राज सामने आया। दरअसल अब्बास अंसारी ने अपनी आमदनी और संपत्तियों का जो विवरण ईडी के सामने रखा, जांच एजेंसी उससे संतुष्ट नहीं हुई। ईडी के सवालों का अब्बास अंसारी जवाब नहीं दे सका। ऐसे में ईडी ने माना कि अब्बास अंसारी की अपने पिता मुख्तार अंसारी के साथ सहभागिता रही है। अपने पिता, मां और मामा के साथ मिलकर काली कमाई की है। ईडी सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में अब्बास अंसारी पूरा सहयोग नहीं कर रहा है। ज्यादातर सवालों को वो मालूम नहीं कहकर टालने की कोशिश कर रहा है। बावजूद इसके ईडी को उसने कई चौंकाने वाली जानकारियां दी हैं। इससे आशंका है कि जल्द ही मुख्तार परिवार की मुसीबतें बढ़ने के साथ उसके परिवार के लोग और रिश्तेदार भी जेल जा सकते हैं। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब्बास अंसारी की कस्टडी रिमांड खत्म होने के बाद ईडी उसके परिवार और बाकी सदस्यों को समन भेजेगी। इन सभी से लंबी पूछताछ की जा सकती है। जरूरत पड़ने पर इनमें से कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो सकती है। मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी मऊ सदर विधानसभा सीट से विधायक हैं। उन्हें सुभाषपा ने टिकट देकर मैदान में उतारा था। सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने पहले यह टिकट मुख्तार अंसारी को ऑफर किया था, लेकिन ऐन वक्त पर मुख्तार ने मना करने के बाद सुभाषपा ने मुख्तार के बेटे अब्बास को मैदान में उतारा था। 5 नवंबर की रात से ही ईडी कार्यालय में मौजूद अब्बास अंसारी से 2 राउंड की पूछताछ की जा चुकी है। पहले राउंड में 5 नवंबर की रात ईडी की टीम ने अब्बास अंसारी से पूरी रात पूछताछ की।
इसके लिए ईडी के अफसरों की टीम रात करीब 11:15 बजे दफ्तर पहुंची। सुबह तक पूछताछ करने के बाद अब्बास को आराम करने के लिए कुछ वक्त दिया गया। उसके बाद फिर सुबह 9 बजे दूसरी टीम ने पूछताछ शुरू की। इन दोनों टीमों के पास सवालों की अलग अलग लिस्ट थी। इसमें यह तो नहीं पता चला कि अब्बास ने क्या खुलासे किए हैं, लेकिन टीम में शामिल अधिकारियों के मुताबिक इतने खुलासे हुए हैं कि पूरा परिवार जेल में होगा। ईडी अधिकारियों के मुताबिक अगले 1 हफ्ते तक अब्बास अंसारी को प्रयागराज में ही रखा जाएगा। हालांकि इस बीच कुछ मामलों की निशानदेही कराने के लिए उसे मऊ, गाजीपुर और लखनऊ ले जाया जा सकता है। इस दौरान ईडी अधिकारियों की पूरी टीम भी उसके साथ जाएगी। संभव है कि इस दौरान उसका कुछ अन्य लोगों के साथ आमना सामना भी कराया जाए। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब्बास अंसारी ईडी की पूछताछ में पूरा सहयोग नहीं कर पा रहा है। वो भरसक ईडी की टीम को गुमराह करने की कोशिश में लगा है। अब तक की पूछताछ के दौरान ज्यादातर मामलों में उसने जानकारी नहीं होने की बात कबूल की है। वहीं कुछ एक सवालों पर उसने सिर झुकाकर चुप्पी साध ली। ऐसे में संभावना यह है कि 1 हफ्ते का कस्टडी रिमांड पूरी होने के बाद ईडी उसे दोबारा रिमांड पर ले सकती है। जो जुल्मों सितम अंसारी परिवार ने मजलूमों पर ढहाए हैं, उन सब का एक एक कर योगी हिसाब करेंगे। जितनी जमीनें इन लोगों ने हड़पी हैं, जितना सरकारी पैसा इन्होंने डकारा है, अब एक एक कर सबका हिसाब होगा। वो दिन दूर नहीं जब पूरा परिवार जेल में सड़ेगा। इन लोगों ने जो गुनाह किए हैं, उन्हें देखते हुए इन्हें जमानत भी नसीब नहीं होगी। थर्ड आई में आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।